अभिमन्यु जी, उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता का शासन न होने के कारण और गलत संगत होने के कारण मदिरा और मांस और गलत आचरण हो रहे हैं। गुरुदेव कृपा करें, इसको त्यागना चाहता हूँ। सुधारो। नए बच्चे हो, गलत आचरणों में चले गए, अब आपको ही संकल्प करना पड़ेगा। देखो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अगर हम सुधरना चाहें तो सहयोग मिल सकता है, वाणी का, आत्मबल का, तपस्या का बल मिल सकता है, लेकिन हम ना सुधरना चाहें तो हमें कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए आप सुधरना चाहो तो आज से नियम लो कि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे। लीजिए नियम कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, अगर ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी के भाव को छोड़कर अन्य किसी माता बहन की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगा। लो नियम। शराब नहीं पीऊंगा, हाँ मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। हाँ, और किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ठीक है? मतलब श्री हरिवंश महाराज, मैं उनका भाई है, मैं मतलब साथ में इसी शरीर का भाई है। मतलब हम लोग नाम जप करते हैं गुरुदेव, मतलब ये भाई है। मैं बोला गुरुदेव से जाके मिलेगा तो मदिरा मांस छोड़ देगा ना। मैं बोला मतलब आप बोले गुरुदेव वो जो गलत होगी तो आप सुधार सकते हैं गुरुदेव, इसके लिए आपके पास लाया है गुरुदेव। नहीं, सुधारने का बच्चा हमारे पास कोई रिंच थोड़ी है, हमारे पास वाणी है, आपको मानना है। अब जैसे ये कह रहा कि हाँ नहीं खाएंगे, अब ये जिद ले ले, संकल्प ले ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो भगवान इसको सामर्थ्य देंगे, निकल जाएगा। हजारों भाई लोग ऐसे निकल गए। हमारे पास कोई, हाँ हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी कि हम जादू जानते, ये ड्रामेबाजी नहीं। हमारी बात मानो तो भगवान कृपा करेंगे। साधु संग से बुद्धि पवित्र होती है, उनके वचनों का हम पालन करें तो अध्यात्म में चल देंगे, सतमार्ग में चल देंगे। ऐसा कोई नहीं कि वो चमत्कारिक है, चमत्कार करके शराब छुड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बात ना मानो तो देख लो, आप कसम खाने के बाद भी पियोगे। आप मान लो तो अब आपको फिर प्रेमानंद दिखाई देगा, जब ठहरे नहीं बाबा के सामने हमने कसम खाई थी, हम नहीं पिएंगे, ये बात आ जाएगी। अब कोई जादू चमत्कार थोड़ी इसमें इसमें संत वाक्य के प्रति आपका समर्पण है, संत वाक्य के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो ठीक है बच्चा, पक्का? देखो, यहां कहकर फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि वृंदावन धाम है। जब किसी से पक्का बोलवाना होता है तो कहा जाता है मंदिर में चढ़ जाओ, नहीं कहा जाता? तो यहाँ मंदिर क्या है? तो भगवान का धाम है, जहां बैठे हो यहाँ झूठ मत बोलना। ठीक, हाँ, यहाँ तक आए हो तो अब गलत कार्य मत करना, और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम दे दो उनको। हाँ, राधा 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 नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हाँ ऐसा। अरे बच्चा, इसमें जीवन तुम्हारे ही आनंद में रहेगा। पर वही 40-50 रुपया लाके माता पिता के चरणों में अर्पित करो, सेवा करो तो अच्छा रहेगा। अब गंदी बात मत करना जी। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है। लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे हैं। विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही है बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंगूठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा, और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जब करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना, और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है।
अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है, रस्सी रस्सी समझ में आएगी। तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके राग पूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। ओमेंद्र खत्री जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए, तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे हैं, 2 बार हार रहे हैं, तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए जी। शरीर के दुख सुख आते जाते हैं। जब कभी चर्चा में तो नाम लीला की प्रधानता ही रखिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन्ना ही नान आधार। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कृपालु है। आज तक जिसने भगवान की शरण ली, भगवान का नाम जप किया, वो सदैव सुखी रहा, सदैव आनंदित रहा। आज जो हमारा समाज वो भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है, नहीं तो आनंद समुद्र भरा हुआ है। भगवान के जो नाम है ना, इनमें आनंद भरा हुआ है। बस उस आनंद को लूटने के लिए हम नाम में एक बार मन लगाने की कोशिश करें। अच्छा, ना भी लगे तो भी भाव को भाव न खाल सऊ, नाम जपत मंग। भगवान का नाम, बस पता नहीं कौन से भाग्य उदय हुए कि गुरु भगवान ने नाम दे दिया, और नाम में इन किन प्रकारेण रुचि हो गई, निहाल हो गए। नाम ही नाम, सब कुछ नाम है। तो खूब नाम, जीवों को नाम में लगाओ, आप भी लगो और औरों को भी स्वाद चखाओ नाम का जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि भगवत प्राप्ति हुई, जो कहते हैं भगवत साक्षात्कार हो गया, तो किस रूप में होगी? जैसी हम भावना करते हैं, ऐसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे। अगर आप ऐसी भावना रखते तो ऐसी भी हो जाएगी, ध्यान में करते हो तो ध्यान में भी हो जाएगी, हृदय में करते हो तो हृदय में भी अनुभव हो जाए। आप जैसी आकांक्षा करते हो उसी रूप में होगी। अक्रूर जी ने सोचा रास्ते में कि जब मैं जाऊंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे और मैं उनके जाके दोनों चरण पकड़ लूंगा और वो दोनों हाथ पकड़ के उठाएंगे और कहेंगे चाचा जी आप कैसे हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान ने किया। भागवत में देख लेना, दोनों बातें भागवत में लिखी हुई। अक्रूर जी जब चले तब क्या सोच रहे, और जब वहां पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण बलराम गौशाला में ही मिले और साष्टांग दंडवत हुए और वैसे ही हाथ पकड़ कर उठाया और पूछा चाचा जी आप कैसे हो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान कह रहे हैं मुझे जैसे भजता है मैं वैसे उसके अनुभव में आता हूँ। अगर कि हम आप जैसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते भी आ जाएंगे। हमारी भावना क्या है वैसे ही भगवान दर्शन देते हैं। अधिकतर सबसे पहले अनुभव हृदय में होता है। हाँ, सबसे पहले अनुभव